नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं कैबिनेट दिस वीक। इस कार्यक्रम के जरिए हम हर हफ्ते लिए जाने वाले फैसलों से आपको रूबरू करवाते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इन फैसलों का आप पर और आपकी जिंदगी पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कैबिनेट दिस वीक। सबसे पहले बात तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर कैबिनेट के द्वारा लगाई गई मोहर की। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। अब कृषि कानून की वापसी के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब द फार्म लॉज रिपील बिल 2021 को संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा और तीनों कृषि कानून विधिवत रूप से खत्म हो जाएंगे। पेश एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों और गरीबों से जुड़े अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में कृषि कानूनों को औपचारिक रूप से वापस लेने का निर्णय लिया गया। अगले हफ्ते शुरू होने वाली संसद सत्र की कार्रवाई में दोनों सदनों में कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है और पार्लियामेंट सेशन में भी हम इसको प्राथमिकता के आधार पर लाएंगे। पिछले साल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 बनाया गया था। लेकिन किसान संगठनों के लगातार विरोध के बाद इन कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया गया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को की। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। संसदीय नियमों और प्रक्रिया के तहत संसद सत्र के पहले सप्ताह में ही प्राथमिकता के आधार पर यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण फैसले पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अपर सचिव विवेक अग्रवाल जी। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में आपका। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद इस विषय को कैबिनेट के द्वारा पास करना या हरी झंडी दिखाना कितना आवश्यक हो जाता है? धन्यवाद। जो भारत सरकार की कैबिनेट है उसका निर्णय हो गया है। अब विभाग के द्वारा जो बिल प्रस्तुत होना है पार्लियामेंट के समक्ष, उसकी तैयारी पूर्ण कर दी गई है। फार्म लॉज रिपील बिल 2021 की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है और ये रिपील बिल शीघ्र ही पार्लियामेंट में प्रस्तुत कर दिया जाए। तो माना जाए कैबिनेट के द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले के बाद संसद के दोनों सदनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। जी हाँ, कोई भी कानून का जो बनना है या कानून का रिपील होना है वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के तहत ही होता है। उसकी जो कार्रवाई प्रशासकीय कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई पूर्ण हो गई है और अब आगे की कार्रवाई जो संसद के समक्ष होनी है उसकी भी तैयारी कर ली गई है और हम पूरी तैयारी के साथ अब संसद में जाएंगे ताकि जो समुचित कार्रवाई संसद से होनी है और संसद से जो रिपील बिल पारित होना है उसकी कार्रवाई समय अनुसार हो जाए। जी, ये तीनों कृषि कानूनों को लेकर क्या वही प्रक्रिया अब कानून को निरस्त करने के लिए भी अपनाई जाएगी जब ये
को पहले बिल पारित किया गया था, फिर कानून बनाया गया था, वही सब करना पड़ेगा, उसी जद्दोजहद और प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा? जो भारत के संविधान में दी गई प्रक्रिया है कानून बनाने की, उसी प्रक्रिया के तहत ही कानून का रिपील भी होता है। तो रिपील का भी बिल आता है, जैसे कानून को बनाने का बिल आता है वैसे रिपील का बिल आता है जी। जैसे मैंने बताया, फार्म लॉज रिपील बिल 2021 पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पारित होने के बाद वो नोटिफाई होगा। यानी बिल पहले रखा जाएगा सदन के सामने, उसके बाद उस पर चर्चा होगी, बहस होगी, मतदान की प्रक्रिया का भी जो है पालन किया जाएगा। उसके बाद ही तय होगा कि ये कानून वापस होते हैं या नहीं होते हैं। अगर मान लिया जाए कि जैसे कि कुछ दलों ने इस विधेयक के विरोध में पहले मतदान किया था और अब जो है निरस्त करने के विरोध में अगर करते हैं, संख्या बल थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है, उस स्थिति में क्या हो सकता है? इस प्रकार का स्पेकुलेशन करने का अधिकार तो मेरे पास नहीं है जी। जो भी संसद की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया का पालन होगा और संसद की प्रक्रिया से ही रिपील बिल पारित होगा। वो प्रक्रिया जो निर्धारित है संविधान के अंतर्गत और जो संसदीय प्रक्रियाएं हैं उसके अंतर्गत ही दोनों सदनों में ये कार्रवाई होगी और जो बिल को पारित करने की कार्रवाई भारत के संविधान में दी गई है वो सारी कार्रवाई होने के बाद इन बिलों का रिपील, इन एक्ट्स का रिपील बिल पारित होगा। जी, और हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने जब ये घोषणा की थी कि ये तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि एक प्रकाश था, शायद उस प्रकाश को संबंधित पक्ष या किसानों तक पहुंचा नहीं पाए हैं। लेकिन सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि बिल में कोई खोट या खराबी नहीं है, लेकिन चूंकि कन्विंस नहीं कर पाए बहुत सारे लोगों को, इसलिए वापस लिया जा रहा है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि बड़े पैमाने पर छोटे किसानों को इन कानूनों को वापस लेने से थोड़ा सा नुकसान होने वाला है। जो लाभ देना चाहती थी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी, वो लाभ अब नहीं मिल पाएगा, वो वंचित रह जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात स्पष्टता से देशवासियों के सामने रखी है, उसकी अलग से व्याख्या करने की आवश्यकता हमारे स्तर पर मुझे नहीं लगता है। जो देश के हित में है वो माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उन्होंने अपनी बात सीधा देशवासियों के समक्ष रखी है। जी, चलिए, हमसे आप जुड़े और आपने जो है इस विषय पर प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहरहाल संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। संसदीय नियमों के मुताबिक किसी भी कानून को वापस लेने की भी वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जो कि नए कानून को बनाने को लेकर होती है। इस पर और क्या कहा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जयंत के सूद की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। रिपील करने की प्रक्रिया जो है वो पार्लियामेंट करती है और जिस तरीके से एक नया कानून बनता है उसी तरीके से रिपील भी किया जाता है। रिपील करने के लिए भी पार्लियामेंट में बिल लाती है सरकार और बिल लाने के बाद मेजॉरिटी ऑफ द हाउस उसके फेवर में वोट करते हैं, तभी कानून रिपील होता है। और इसके काफ़ी इंस्टेंसेस हैं रिपील करने के, क्योंकि कई बारी कोई कानून काम का नहीं रहता, यूज़ में नहीं आता, ऑब्सोलीट हो जाता है, तो उसके लिए भी यही प्रोसीजर है। जैसे अभी हाल ही में एक कानून 4-5 साल पहले लाए जो था लैंड एक्विजिशन एक्ट था 1900 सदी का। अब वो सारा चेंज हो गया, उसके अंदर नए नए प्राविधान और लोगों को बड़ा उसमें नुकसान हो रहा था, लैंड ओनर्स बड़े परेशान हो रहे थे। तो एक लैंड एक्विजिशन LARR एक्ट लेके गवर्नमेंट आई जो अब लागू है इसमें। तो रिपील की प्रक्रिया बिल्कुल यही है, सरकार पहले एक प्रपोजल मूव करती है, उसके बेसिस पे एक बिल बनता है, बिल पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी उसको एग्री करेगी, उसके फेवर में वोट करती है और तब वो गोज टू द प्रेसिडेंट। इसका मतलब कि तीनों कृषि कानूनों को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से वापसी का बिल पास करना होगा। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून रद्द हो जाएगा। और इन तीनों बिलों की वापसी पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया है, आपको सुनवाते हैं।
मैं कहना चाहता हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर आज तक किसान आयोग की लड़ाई लड़ती रही। आज फिर वो समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस सत्र में इस बिल की वापसी के खत्म करने की औपचारिकताओं के साथ इस देश के किसानों को किसान आयोग की स्थापना करे, ये तोहफा दे। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा तोहफा कोई हो नहीं सकता। सरसों का एमएसपी 5,500 है और 8,000 बिक रहा है, क्या गारंटी लोगे आप? अगर महंगा बिकेगा तो किसान का भी तो बिकेगा, व्यापारियों का ही महंगा थोड़ी बिकेगा, किसान का भी बिकेगा। आज किसान की भी सरसों महंगी बिक रही है, व्यापारी की बिक रही है तो किसान की भी बिक रही है। इसलिए कानून वापस होना देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये बहुत अच्छे कानून वापस हो रहे हैं। तीनों बिल वापस लेने का फैसला भारत की सरकार का निसंदेह सराहनीय है, क्योंकि ये लगभग 80% किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। ये फैसला जो कृषि मंत्री जी ने ये प्रस्ताव रखा है कि प्रधानमंत्री जी ने तीनों मांगों को मान लिया है, उसे वापस ले रहे हैं, हम उनकी सराहना करते हैं, उनके लिए धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे कैबिनेट द्वारा गरीबों को कोरोना काल में मुफ्त में दिए जा रहे राशन को जारी रखने के निर्णय की। मनशनी गवशनी गुणशनी, अच्छे विचार, अच्छे बोली, अच्छी कर्म, ये हमारी पारसी धर्म की विशेषता है और कई अन्य विशेषता है। आप संसद टीवी पे मेरे साथ इसके बारे में कुछ ज्ञान लीजिए। मेरे गांव में न बिजली थी, सड़क थी, न पानी, पर मैंने बदलाव लाने की ठानी। फिर दिखने लगा असर। पंचायत से मैंने तय किया संसद का सफर। नमस्कार, मैं संपतिया उइके, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद। देखना ना भूलिए मेरी कहानी। Watch Perspective on Sansad TV at 9:30 p.m. ब्रेक के बाद कैबिनेट दिस वीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाए जाने की। कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त में राशन देने के लिए केंद्र सरकार ने जिस योजना को शुरू किया था उसे अब अगले साल मार्च तक बढ़ा दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मार्च तक लागू रखने का फैसला किया गया। पहले इस योजना को नवंबर अंत तक लागू किया गया था। देखते हैं इसी से जुड़ी रिपोर्ट। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर से लेकर मार्च 2022 तक और 4 महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने बुधवार को अहम फैसला लेते हुए मार्च 2022 तक गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के बीच गरीब लोगों को राहत प्रदान करने के लिए ये योजना अप्रैल 2020 में 3 महीने के लिए शुरू की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सामान्य कोटे से अधिक 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के चलते जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना, उसमें
दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा मार्च 2020 में कोरोना के कारण उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए की गई थी। शुरू में ये योजना अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए शुरू की गई, लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रदान किया जा रहा है। पिछले साल मार्च 2020 में कोरोना महामारी के पहली लहर से पैदा हुए संकट के मद्देनजर मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। योजना की अवधि को बढ़ाए जाने पर क्या कहा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने, सुनते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ भारतवासियों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में, और ये फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत जो अनाज देते हैं ये इसके ऊपर है। तो एक प्रकार से दो योजनाएं साथ में चला के पूरे कोविड महामारी में हर गरीब की, हर व्यक्ति की चिंता की, और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने देना, 19 महीने 2,60,000 करोड़ रुपए का खर्चा करना केंद्रीय सरकार द्वारा, जिसके तहत 760 लाख टन अनाज मुफ्त में बांटा गया। ये विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा का प्रोग्राम है। बड़ा संदेशा गया है विश्व में कि एक विकासशील देश भारत, जिसके पास इतने ज्यादा साधन नहीं है, वो भी 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च के 80 करोड़ अपने देशवासियों की 19 महीने तक चिंता करे। ये पूरे विश्व में भारत की भी एक छवि अच्छी हुई है। और इस विषय पर विस्तार से बातचीत करते हैं उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी से। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 4 महीने के लिए आखिरकार बढ़ाया गया, इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों बढ़ाया गया है? देखिए, आप जानती हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मुख्य रूप से लाया ही गया था वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए, और स्वाभाविक रूप से अभी तक का हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से वैश्विक महामारी देश से और दुनिया से समाप्त नहीं हुआ है। और भारत में विशेष करके जो हमारे कई मुल्क में अभी महामारी चल रहा है, और हम उसके लिए सावधानी भी बरत रहे हैं, प्रोटोकॉल भी पालन कर रहे हैं। और ऐसा लगा कि गरीबों को आज भी आवश्यकता है, और अगले मार्च तक जो प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है, ये सचमुच में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो गरीबों के प्रति एक कह सकते हैं समर्पण का भाव है, जो उनके मन में ये संवेदना है, और निश्चित रूप से ये परिलक्षित हो रहा है। और अगले 4 महीने तक इसको बढ़ा करके, और सभी गरीबों को, कोई गरीब भूखा ना रहे, इसका जो उनके मन में है, पहले फेज में भी उन्होंने आह्वान किया था कोई भूखा ना रहे, और देश के आम लोगों ने हृदय से इसका स्वागत भी किया था, और लोगों ने अपने घरों से भी अन्न वितरण करके उस कोविड के महामारी में कुछ गरीबों को भोजन देने का भी काम किया। वहीं हमारी सरकार के जो खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की ओर से हमने देश भर में उस वैश्विक महामारी में और सभी लोगों को भोजन देने का काम, जो उनके खाद्यान्न था वो देने का काम किया है। ये दुनिया की सबसे अनूठी योजना है, और दुनिया के कई देशों ने, कई संगठनों ने इसकी भूरी भूरी सराहना भी की है। तो मुझे लगता है कि हमने एक कुशल प्रबंधन और अपने विभाग के नेतृत्व में इस काम को प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं। अश्विनी जी, इस योजना के तहत कितने गरीबों को कितना अन्न अभी तक वितरित किया गया है, कोई आंकड़ा, कोई डाटा है क्या? अभी तक कुल मिलाकर के इस नवंबर तक 600 लाख मेट्रिक टन का हमने खाद्यान्न जो है वो भेजने का काम किया है, जो लगभग वितरित हो चुका है, और कुछ दिन बचे हुए हैं। तो लगभग 600 लाख मेट्रिक टन ये, और ये लगभग 2.07 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का हम कह सकते हैं ये खाद्यान्न सब्सिडी के बराबर है।
तो निश्चित रूप से जो अगले आने वाले हैं, ये जो 5वां चरण है, जिसमें लगभग हमारा 163 लाख मेट्रिक टन चावल या गेहूं मुफ्त देने वाले हैं। जो पहले हम मुफ्त किया करते थे, प्रत्येक परिवार को 5 किलो अनाज, कई कई राज्यों में 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, कहीं पूरा चावल, जिन राज्यों के अनुसार हमने उसको देने का काम किया था। 5वें चरण में जो खाद्यान्न हम लगभग 163 लाख मेट्रिक टन जो अतिरिक्त रूप से 4 महीने के लिए आवंटन किया गया है, उसकी लागत लगभग, जो उसकी सब्सिडी जो है, लगभग 54,000 करोड़ रुपए की होगी। और कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये 2.7 लाख करोड़ का पहले आवंटन हुआ था, और हम इससे जनता को राहत दे पाएंगे। गरीब लोगों को इसका बहुत बड़ा, गरीबों को राहत मिलेगी। और सचमुच में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस कार्रवाई से पूरा देश के, चाहे पक्षों विपक्षों, सब लोगों में एक खुशी की चिंगारी प्रस्फुटित हो गई है। गरीबों में तो काफ़ी उत्साह है, उमंग है कि हमको आज तक कोई जल्दी देखनहारा नहीं होता था, और इतने लंबे समय तक जो मोदी जी ने यह काम किया है, उसके लिए पूरा देश उनको धन्यवाद दे रहा है। इस योजना पर सरकार को कितना व्यय करना पड़ा, और कोरोना की क्या घटती हुई गंभीरता को देखते हुए आने वाले समय में इस योजना को समाप्त भी किया जा सकता है, इसका समापन भी हो सकता है क्या? कि 2.7 लाख करोड़ तो पहले नवंबर तक था हमारा, और अभी लगभग 54,000 करोड़ की राशि ये आगे आने वाले 4 महीने में खर्च होगा। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 2,61,000 करोड़ रुपए लगभग आएगा। जी, अश्विनी चौबे जी, आप संसद टीवी से जुड़े और आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर उन पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और कैबिनेट दिस वीक में इस सप्ताह इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी कैबिनेट के कुछ और अहम फैसलों के साथ। फिलहाल मुझे और कैबिनेट दिस वीक की पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।